तो हम इस वीडियो में ऑपरेटर, जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर और एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटर होते क्या? ऑपरेटर कितने प्रकार के? ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर किस लिए यूज होते हैं? परफॉर्म, ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब वेरिएबल और वैल्यू को प्लस माइनस, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए। हमारे कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं? अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, स्ट्रिंग ऑपरेटर, जिसको हम क्या कहते हैं? कंकेटेनेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, देखो स्टार्टिंग में अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होते हैं? जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है। ये हमारे क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसके एग्जांपल जैसे 4+2, 4-2, 4 डिवाइड बाई 2, 4 5 डिवाइड बाई 2, A=8, 10। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? A=10, A++, मतलब उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 10 को प्लस करके दिखा देगा 1 1 टाइम। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? A=10 लिखेंगे तो A माइनस माइनस वो क्या करेगा? माइनस में डाल देगा, और इसको क्या करेंगे? 9। ठीक है, ये क्या कर देगा? 9 कर देगा। अब जैसे एडिशन के लिए ऑपरेटर यूज करते हैं, अभी जैसे हमने ना एडिशन भी किया था, हम इसको एडिशन करते हैं। इसके अंदर पहले क्या लेता हूँ मैं? लेट। लेट लूंगा। लेट में क्या करता हूँ? मैं डिफाइन करता हूँ ऑपरेटर को अपने। लेट x=5। लेट भी क्या है हमारा? ये एक वेरिएबल है, जिसको जो एक हमारा एक कीवर्ड है, ये डिफाइन करता है वेरिएबल्स को। ठीक है, हेल्प करता है। ऐसे ही मैंने ले लिया y=2। y को क्या ले लिया? =2। ठीक है। ऐसे ही मैंने ले लिया लेट z=3। z=, ले लिया मैंने, सॉरी, z को मैं क्या कर लेता हूँ? मैंने दो की वैल्यू को प्लस करवाना, तो मैं क्या कर लेता हूँ? x+y। ये हो जाएगा। अब हम इसको रन करेंगे। ये देखो, अब ये क्या रन होगा? क्योंकि देखो, हमने तो क्या किया है, अभी हमने तो कोई एलिमेंट, हमने कोई एलिमेंट को गेट ही नहीं किया है, और वहां पर रन करेगा कैसे? तो हम इसके लिए क्या करते हैं? एक एचटीएमएल फाइल बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। एचटीएमएल फाइल बनाते हैं, पहले लेते हैं कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से एचटीएमएल फाइल बनाएंगे, HTML। और ना ये यहाँ रन नहीं करेंगे, हम इसको ब्राउजर पे रन करेंगे। ठीक है। HTML लिखा मैंने, हेड सेक्शन लिया। हेड सेक्शन के अंदर क्या लेंगे अब? टाइटल लेंगे। टाइटल। ठीक है। टाइटल के अंदर क्या लूंगा मैं अब? जैसे अब टाइटल है, टाइटल में जैसे मैंने लिखा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर लिख लिया। यहाँ से अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया। मैंने क्या करता हूँ? मैं अपनी लिंक कर लेता हूँ स्टाइल सीट को। जैसे स्टाइल सीट के लिए तो मैं CSS लिंक करता हूँ, लेकिन मेरे को क्या करना है? अभी फंक्शन लिंक करना है। लिंक करूँगा मैं LINK। पहले लिंक, लिंक लिखा, रिलेशन लिखा। रिलेशन क्या है? हमारी जैसे स्टाइल सीट थी वो तो CSS थी, ये क्या हमारी? जावास्क्रिप्ट है। तो JS लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। टाइप में लिख लेता हूँ, टाइप टेक्स्ट डिवाइड बाय JS, मतलब जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? उसको लिंक करता हूँ। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? पेज का वो देना पड़ेगा उसको, मतलब क्या देना पड़ेगा? URL। उसके लिए URL के लिए सबसे पहले मैं href लिखता हूँ। href के बाद क्या लिखता हूँ? मेरे क्या है? फंक्शन का नाम। जैसे क्या है? फंक्शन डॉट JS। क्योंकि अभी ये डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है डायरेक्टली? क्योंकि मैंने इसको क्या नहीं किया अभी तक? सेव नहीं किया। कहाँ पे? मैं इसको करता हूँ सेव। सेव करने के लिए मेरे से पूछेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट .html। एक्सटेंशन लगाएंगे, सेव करेंगे, होगी। सेव होगी हम ना हमारी। रिलेशन मैंने बता दिया उसको, जेएस है। टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है? जेएस फंक्शन, जेएस चल रहा है, टेक्स्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ? हमारा बॉडी एलिमेंट, या पहले पहले हम क्या दे देते हैं? एक एलिमेंट दे देते हैं। और इस एलिमेंट में क्या कर लेता हूँ? H1। H1
जावास्क्रिप्ट एडिशन ऑपरेटर, मैं लिख लिया जावास्क्रिप्ट एडिशन ऑपरेटर। इसने क्या किया, एडिशन करने का काम किया। ठीक है, यहाँ क्या मैंने पी लिया। पी में क्या करता हूँ, आईडी लेता हूँ। आईडी लिया, आईडी को बताया, आईडी आईडी में मैंने कोई भी एक क्या कर लेता हूँ, कुछ भी आईडी का नाम रख लेता हूँ। जैसे मैंने रख लिया डेमो, डेमो आईडी का नाम रखा है। यहाँ आ गया, इसको मैंने छोड़ दिया ब्लैंक। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा अपनी, इसके अंदर जो मैं लिखवाना चाहता हूँ, जो मैं टाइप करवाना चाहता हूँ, वो एज इट इज मेरा ही कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। लेकिन हेड के बाद हमने बॉडी तो लिखी ही नहीं अभी तक। हम अपना कंटेंट कहाँ डालेंगे, बॉडी के अंदर डालेंगे ना। BODY, बॉडी लिखी, उसके बाद क्लोज, और बॉडी यहाँ तो गलत आ गई। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डाउन करके, और यहाँ क्या कर लेता हूँ, बॉडी को क्लोज, और इसको क्या कंट्रोल S, फंक्शन डॉट जेएस में जाता हूँ, x+y कर रहा हूँ, एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब वो एलिमेंट की जो वैल्यू है वो वहाँ पर प्रिंट करने के लिए तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, एक फंक्शन है गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, किसके थ्रू, आईडी के थ्रू क्या करे, हमारा जो एलिमेंट को डिटेक्ट कर ले। अब यहाँ पर जो आईडी दी थी, डेमो दी थी मैंने, आईडी आईडी का नाम क्या दिया था, डेमो, डेमो दिया डॉट इनर। ये डेमो के बाद मैं इसको थोड़ा सा बाहर आएगा, ये डॉट इनर HTML, इनर किसके अंदर, HTML के अंदर, इक्वल टू कौन सा, जेड, जेड को क्या करे, प्रिंट करे। यहाँ क्या हो जाएगा, कंट्रोल S सेव किया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, हमारा इस पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं फाइल एक्सप्लोरर पे जाता हूँ। मेरे यहाँ पर क्या है, फाइल्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे जैसे डाउनलोड्स में फाइल रखी हुई है, डाउनलोड्स पे जाऊँगा। डाउनलोड्स में जावास्क्रिप्ट मैंने HTML बनाई है, क्लिक करता हूँ। ये अभी क्या होगा, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट एडिशन ऑपरेटर। ये देखो, ये आ रहा है जावास्क्रिप्ट एडिशन ऑपरेटर आ रहा है। लेकिन हमारा जो हमने कोड लिखा वो तो नहीं आया कहीं। वो आया, जो हमने डेमो कोड लिखा, क्यों, क्योंकि हमने ये जो स्क्रिप्ट लगा रखी है ना, ये जैसे कि अब ये स्क्रिप्ट फंक्शन लगा रखा है। यहाँ देखो, PID डेमो, H1 H2 रिलेशन कर रखा है, लिंक कर रखा है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ ना करके, अब जैसे अब ये फंक्शन में लगा रखा है, पहले फंक्शन को क्या कर लेता हूँ, मैं अनलिंक कर लेता हूँ। अनलिंक के लिए मैं इसको क्या देता हूँ, कमेंट। ठीक है, यहीं मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ से स्क्रिप्ट को क्या कर लेता हूँ, क्लोज, और जावास्क्रिप्ट अब मैं लिखता हूँ, लेट लेता हूँ, लेट में लेता हूँ x=5, और लेट में लेता हूँ y=2, क्लोज, लेट में ले लेता हूँ मैं आगे, लेट जेड, जेड लेता हूँ, जेड क्या करेगा, x+y को x+y करे। ठीक है, मैंने जेड ले लिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट फैच करवाऊंगा वैल्यू, तो उसके लिए क्या लेता हूँ, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी को एलिमेंट करो। ये एज इट इज मेरा आ गया, इसने फैच कर लिया। कंट्रोल S सेव किया। जहाँ पर है मेरा मोजिला फायरफॉक्स में खुला हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स में जाता हूँ। यहाँ देखो क्या आ गई वैल्यू, वैल्यू 7 आ गई। अब मैं वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ 5 2 ले रखा है, 5 ले लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 10 आ गई। अब क्या वैल्यू आ गई, 10 आ गई है। ठीक है, ये हमारा क्या वर्क, एडिशनल ऑपरेटर। अभी इसने क्या किया, एडिशन किया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, लेट जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, मैं दोबारा ही लेट को ले लेता हूँ। लेट क्या करे, z=x-y भी कर ले। ठीक है, अब क्या ये रन करेगा, चेक करते हैं। देखो नहीं गया, क्योंकि एक टाइम पे एक ही वेरिएबल आप एक ही बार ले सकते हो, अलग अलग वेरिएबल लोगे आप।
इसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, जेड की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ ए ले लिया, और ऊपर जहाँ यहाँ जेड ले रखा है यहाँ पर क्या कर लेता हूँ ए, और यहाँ पर कंट्रोल एस सेव किया। 5 5 10 होता है और 5 - 5 कितने होते हैं 0। तो मैं इसको क्या जाता हूँ, मेरे ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 10 आ गया, लेकिन इसने 0 को तो प्रिंट ही नहीं किया अभी तक। क्यों 0 को भी क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि एक आईडी में, क्योंकि एक आईडी ले रखी है ना यहाँ पर, एक आईडी की सेम, एक आईडी में एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, आईडी ले लेता हूँ, है ना। आईडी लेके यहाँ पर डेमो की जगह डमी लिख लेता हूँ, डमी, डमी लिया, और यहाँ क्या करता हूँ, DUMMY, डमी ले लिया। ठीक है, डमी लेने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश। 10 और 0 टू वैल्यूज आ गई। क्या करता है देखो, अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप एक आईडी से, मतलब एक आईडी से एक ही वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो, आप वेरिएबल सेम नहीं ले सकते हो, क्योंकि वेरिएबल सेम हो गया तो प्लस माइनस कैसे करेगा, आईडी को फैच ही नहीं करेगा वो। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग आईडी लेते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स लेते हैं। ठीक है, इसमें ही अब हम बढ़ते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर है, मैं कह देता हूँ 2 > 5 है, टू यस और नो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यस और नो ग्रेटर देन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे कंप्लीट हो गए। असाइनमेंट, असाइनमेंट आपको मैं बता देता हूँ, एक हमारे जो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। सबसे पहले असाइनमेंट पढ़ लेते हैं, मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बताता हूँ। कि उसके बाद हम फिर ये ना 2 टॉपिक हैं, रिलेशनल और लॉजिकल, ये थोड़े से डिफिकल्ट है, तो उसके बाद हम आपको ये बताएंगे। मैं क्या कर लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम भी अभी हमने क्या किया था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, x = 5, x = 5 मतलब x है वो 5 है। ठीक है, y भी हम अगर मैं ये, और z की जो वैल्यू वो x + y मिला के वो क्या बन जाएगी, z की वैल्यू। ये हमने क्या किया, असाइन की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही हमारे प्लस इक्वल टू होते हैं। अब मैं लिख दूं x = ठीक है, अब वो क्या करेगा, x की वैल्यू को प्लस इक्वल कर लेगा। फिर माइनस इक्वल टू है, ठीक है, वो क्या करता है, x = x - y। अगर मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ थिंग, अगर मैं, देखो मैं आपको एक जैसे हमने यहाँ लिख रखा है x, m ले रखा है, m = 10। क्या करेगा, m = 10, m+=10, m=m+10, मतलब m की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 के इक्वल, 10 को प्लस कर रही है। m - 10 तो क्या करेगी, m = m - 10, वो क्या करती, m की जो वैल्यू है उसको -10 कर देगी। फिर आता है m × 10, तो इसमें क्या आ जाएगा, m = m×10। जैसे m की वैल्यू 3 है तो 3 × में 10 आ जाएगा। m/10 मतलब m = m/10। ठीक है, ऐसे मॉडुलस, ये हमारे क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसके साथ अभी हम पढ़ेंगे हमारे रिलेशनल्स, क्योंकि अब क्या है, रिलेशन, रिलेशन समझते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये हमारे क्या रिलेशन है। अब कोई वैल्यू है, ठीक है, कोई वैल्यू है, उसको हम लेस देन और इक्वल टू दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, मैं आपको एक वैल्यू ले लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, 5 5 है दोनों की वैल्यू। मैं क्या कहता हूँ, इस जेड को कहता हूँ, जेड क्या करेगा, x + y ले रखा है, मैं x क्या कर लेता हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सेव किया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फायरफॉक्स पे हमने रन कर रखा है, तो इस पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ट्रू। इसने क्या बताया कि ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इक्वल टू भी लिखेंगे तो जब भी दिखाएगा। अब क्या लिखता हूँ, अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, y की वैल्यू क्या लिखता हूँ, 15। अभी भी ये क्या दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा। चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिख रखा है उसके अंदर, ग्रेटर देन। अगर मैं इसको लेस देन कर लेता हूँ, मतलब x ग्रेटर देन है y से, रिफ्रेश करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, चेक करता हूँ, फॉल्स आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ गया, -10, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दी, वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, यहाँ से अब ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर लिया, ग्रेटर देन भी करके देख लिया, लेस देन भी कर सकते हैं इसको, और टर्नरी ऑपरेटर भी एक हमारा, ठीक है, जिसको हम चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू भी वैल्यू होती हैं। क्या ये 5 ≠ = 10 है, ट्रू है, 8 = 2, ठीक है,
और अगर एक होता है आइडेंटिकल, सेम वैल्यू और सेम डाटा टाइप, जो हमारे सेम वैल्यू और सेम डाटा टाइप होते हैं उसको क्या करता है वो डिटेक्ट करता है और उसमें क्या बताएगा, ट्रू और फॉल्स। ये हमारे बुलियन ऑपरेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। एक आता है लॉजिकल ऑपरेटर। हमने इतने सारे ऑपरेटर पढ़े, एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो क्या करता है, हमें लॉजिकल बताता है वैल्यूज की। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आते हैं, लॉजिकल एंड और। क्या ये ऑपरेटर लॉजिकल है, ठीक है, या नहीं है। मतलब 5 greater than 2, 5 less than 2 और 5 greater than 3, ये क्या ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स है। ऐसे ही और ऑपरेटर होते हैं, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर होगा, वो क्या करता है, जो उसको नॉट इक्वल टू, ठीक है, जैसे हम नॉट इक्वल टू वैल्यू पढ़ रहे थे। इसी में एक ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑपरेटर, जो हमने स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखा था। स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर मतलब कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब एक टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट को क्या करता है, प्लस करने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल समझेंगे इसका। अभी वीएस कोड ओपन किया, ठीक है, इसके अंदर ही मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ अपनी। इतनी बड़ी स्क्रिप्ट नहीं, मैं इसमें ही लिख लेता हूँ। क्या करता हूँ, अलग अलग ले लेंगे। तो लेट ए, लेट ले लिया ए इक्वल टू, यहाँ ले लिया मैंने व्हाट आर यू डूइंग, इसको बताया। इसको क्या किया मैंने, व्हाट आर यू डूइंग पूछा। टेक्स्ट मैंने क्या ले रखा, ए को क्या, ए इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ए में क्या करेगा, प्लस कर देगा। यहाँ लिया, अलग वैल्यू ली। यहाँ कौन सी वैल्यू ले लेता हूँ, मैं कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया नथिंग, नथिंग एक वैल्यू ले ली, ठीक है। वो क्या करवाता हूँ मैं, यहाँ अपना गेट करेंगे डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट लेता हूँ मैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट डॉट, डॉट के बाद क्या लिखूंगा मैं, गेट। गेट करूँगा गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या है, डेमो। डेमो में जाके यहाँ पर क्या ले रखा है मैंने, ए ले रखा है, ठीक है। ये हो गया। एक हो सकता है लेट, मैं लेता हूँ बी फंक्शन, बी इक्वल टू, ठीक है। बी इक्वल टू क्या करता हूँ मैं लिख देता हूँ आई एम डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। एक ये लिख लेता हूँ, और इसमें ही क्या कर लेता हूँ, बी प्लस, बी को प्लस कर, बी को क्या कर लेता हूँ प्लस और इक्वल टू, प्लस इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू नॉट डूइंग, ठीक है। आई एम डेवलपमेंट सर्विस बट नॉट डू, क्या कर लेता हूँ, बट नॉट डू, बट नॉट डूइंग, ठीक है। यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट डॉट गेट, गेट लिए एलिमेंट बाय आईडी, आईडी ली, उसके बाद ब्रेसेस, फिर यहाँ पर आईडी का नाम, आईडी में मैंने क्या दे रखा है, डमी, डमी मेरी आईडी है ऑलरेडी। उसमें जाता हूँ, उसको क्या करता हूँ, इनर कर लेता हूँ, किसके अंदर, एचटीएमएल के अंदर। इनर एचटीएमएल इक्वल टू किसके, मैं यहाँ से मेरे से पूछता है कहाँ रखना है, मैं क्या कह देता हूँ, एचटीएमएल इक्वल टू बी। मेरी कौन सी वैल्यू है अभी, बी एक स्ट्रिंग ले रखा है जिसको मैंने किस में ले रखा है, लेट में, लेट स्ट्रिंग में ले रखा है। किया क्लोज, टर्मिनेट। अब इसको क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाते हैं और इसको यूज करते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, नथिंग, आई एम डेवलपमेंट सर्विस बट नॉट डूइंग। ये हो गया क्लियर। अभी हमने क्या किया, स्ट्रिंग किया, ठीक है। एक आता है इसके अंदर स्ट्रिंग प्लस नंबर, हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को नंबर के साथ प्लस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। बिट वाइज ऑपरेटर भी होते हैं जिसके अंदर एंड और होते हैं, ठीक है। ये हमने इसका प्रॉपर कोड फंक्शन किया, इसी के अंदर किया स्क्रिप्ट फंक्शन लगा के। हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा, ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है। ऑपरेटर को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, रिलेशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर, स्ट्रिंग कंकेटेनेशन ऑपरेटर, ये हमने अभी इसमें टॉपिक में कंप्लीट किया।